अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक की जयंती अब महज इतिहास की धूल नहीं, बल्कि सड़कों पर उमड़ा वो स्वाभिमान बन चुकी है जिसे कल तक उपेक्षित रखा गया। 26 मार्च को लखनऊ में दिखी ये लहर उन सत्ताधीशों के लिए सीधी चुनौती है जो इस महान विरासत को अपनी सुविधानुसार बिसराए हुए थे। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी कार्यालय में डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की अगुवाई में आयोजित भव्य कार्यक्रम ने न केवल सांस्कृतिक गौरव को याद किया, बल्कि आने वाले समय की राजनीतिक दिशा भी तय कर दी। सपा कार्यालय में आयोजित इस खचाखच भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अंदाज बेहद गंभीर और नपातुला था। उन्होंने सम्राट अशोक की वैश्विक पहचान का जिक्र करते हुए एक ऐतिहासिक ऐलान किया। अखिलेश यादव ने संकल्प लिया कि दुनिया की सबसे भव्य प्रतिमाओं का अध्ययन कर उनसे भी बेहतर और विशालतम प्रतिमा लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर स्थापित की जाएगी। ये प्रतिमा सम्राट के चक्रवर्ती शासन के प्रतीक सोने के सिंहासन पर विराजमान होगी। बिना किसी शोर शराबे के अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि जिस तरह उन्होंने रिवर फ्रंट से लखनऊ का ढांचा बदला, उसी विजन से वे मौर्यकालीन गौरव को आधुनिक पहचान देंगे। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की सक्रियता ने इस आयोजन को एक मजबूत सामाजिक और बौद्धिक आधार प्रदान किया। मगर इस भव्यता के बीच एक चुभता हुआ सच भी है जो वर्तमान सत्ता की नीयत पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। तंज तो इस बात पर है कि जो लोग खुद को भारतीय संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का एकमात्र ठेकेदार बताते हैं, उनकी याददाश्त सम्राट अशोक के नाम पर अचानक जवाब क्यों दे जाती है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो छोटी मोटी घटनाओं, स्थानीय विवादों और मामूली राजा महाराजाओं की जयंतियों पर सोशल मीडिया पर ट्वीट की झड़ी लगा देते हैं, उनके डिजिटल हैंडल से 26 मार्च को सम्राट अशोक के लिए एक शब्द तक नहीं निकला। ये वही डबल इंजन की सरकार है जो दिन रात अखंड भारत का राग अलापती है, लेकिन जब उस अखंड भारत के असली निर्माता को नमन करने की बारी आती है तो इनके पास एक ट्वीट तक करने का समय नहीं होता। क्या सम्राट अशोक का कद उन छोटे मोटे राजाओं से भी छोटा हो गया है जिन्हें ये सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हर गली मोहल्ले में प्रमोट करती है? सत्ता की ये चुनिंदा याददाश्त और भेदभावपूर्ण रवैया वाकई हैरान करने वाला है। क्या इस सरकार के लिए इतिहास का मतलब केवल वही पन्ने हैं जो इनके वोट बैंक के समीकरणों में फिट बैठते हैं? जिस सम्राट के अशोक चक्र के बिना हमारा तिरंगा अधूरा है, जिस सिंह स्तंभ के बिना भारत सरकार की मोहर नहीं चलती, उसी सम्राट को एक सरकारी बधाई तक न देना न केवल उनकी विरासत का अपमान है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ है जो अशोक को अपना आदर्श मानते हैं। तंज की धार और भी पैनी तब हो जाती है जब हम देखते हैं कि यही सरकार विरासत के नाम पर अरबों रुपए विज्ञापनों में फूंक देती है, लेकिन जब वास्तविक गौरव की बात आती है तो इनकी चुप्पी रहस्यमयी हो जाती है। अखिलेश यादव ने बिना किसी विवाद के बेहद शालीनता से अपनी बात रखकर इस चुप्पी को तोड़ने का काम किया है। 26 मार्च का ये सूर्यास्त उस अहंकार के अंत की शुरुआत है जिसने इतिहास के सबसे महान सम्राट को किनारे करने की गुस्ताखी की थी। अब ये तय है कि आने वाली सियासत सोने के सिंहासन पर बनने वाली उस भव्य प्रतिमा के इर्द गिर्द ही घूमेगी जो सत्ता के इन ट्वीट जीवी सूरमाओं को उनकी असलियत याद दिलाएगी।